सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता। यह सभ्यता सिंधु घाटी की सीमाओं को अतिक्रमित करते हुए राजस्थान, पूर्वी पंजाब, हरियाणा, गुजरात तथा उत्तर प्रदेश तक फैली हुई है। पुरातात्विक भाषा में साधारण किसी अज्ञात संस्कृति का नामकरण उस स्थल के नाम पर कर दिया जाता है। सन 1954 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन महानिदेशक जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता की विधिवत घोषणा की। रेडियो कार्बन 14 विश्लेषण तथा नवीन अनुसंधान के आधार पर इस सभ्यता की तिथि 2500 से 1750 ईसा पूर्व निर्धारित की जा सकती है। हड़प्पा सभ्यता के लगभग 1000 स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है, लेकिन इनमें से 6 नगर ही प्रमुख हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। नंबर 1 हड़प्पा आधुनिक पाकिस्तान के साहिवाल में। नंबर 2 मोहनजोदड़ो। तीसरा चौंदड़ो सिंध में। चौथा लोथल गुजरात। पाँचवा कालीबंगा उत्तरी राजस्थान। और छठा है बनवाली हरियाणा का हिसार जिले में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। प्रथम नगरीय नियोजन। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही नगरों के अपने दुर्ग थे, जहां संभवतः शासक वर्ग के सदस्य रहते थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत यहाँ स्थित धान्य कोठार है। हड़प्पा संस्कृत के नगरों में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग हुआ था। कालीबंगा में अनेक कुओं का अवशेष मिलते हैं। कृषि। हड़प्पा संस्कृति में निम्न फसलें उगाई जाती थीं: चावल, गेहूँ, कपास, खजूर, तिलहन, मटर आदि इत्यादि। चावल केवल लोथल तथा रंगपुर से प्राप्त हैं। सर्वप्रथम कपास यहीं पैदा किया गया था, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पालतू पशु, तो यहाँ के लोगों के पालतू पशु पर बैल, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर, कुत्ता, बिल्ली, गधा, ऊँट इत्यादि। धर्म एवं देवता। यहाँ के लोग मातृ देवी की पूजा, पशु तथा वृक्ष पूजा करते थे। भूत प्रेत से भयभीत होने के कारण वे ताबीज धारण करते थे और यक्षों तथा नागों की पूजा करते थे। लिपि। सिंधु लिपि का नमूना 1853 में ही प्राप्त हो गया था, लेकिन पूरी जानकारी 1923 में मिली। इस लिपि के 400 चिन्ह ज्ञात हैं, जो अक्षर सूचक न होकर भाव चित्रात्मक हैं। अभी तक यह लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है, याद रखना है आपको। चलिए आगे चलते हैं। शिल्प तकनीक। हड़प्पा संस्कृति का अंश युग की थी। तांबे के साथ टिन मिलाकर कांसा तैयार करते थे, ये भी याद रखना है आपको। माप तौल। सैंधववासी दशमलव प्रणाली पर आधारित बाँटों का प्रयोग करते थे। अधिकांश बाँट 16 तथा उसके गणज भार के हैं, 16, 32, 64 इत्यादि। व्यापार। सैंधववासी निर्मित वस्तुओं तथा अनाजों के बदले पड़ोसी देशों से धातुओं का आयात करते थे। सैंधव सभ्यता का पतन। एक अन्य आधुनिक मत है कि किसी विवर्तनिक विक्षोभ के कारण मोहनजोदड़ो में सिंधु नदी का पूर्वी बांध टूट गया था, जिससे सिंधु नदी के प्रवाह में बाधा आ गई और उसके उस भाग में जिसमें मोहनजोदड़ो स्थित था वहां मिट्टी एकत्रित हो गई। कुछ समय उपरांत लोग मोहनजोदड़ो छोड़कर अन्यत्र चले गए। सैंधवकालीन नदियों के तट पर बसे नगर, ये पूछे जाते हैं बार बार। नगर और नदी एक तरफ में, तो नगर कौन सा? हड़प्पा रावी या पर्शनी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। रोपड़ सतलज नदी के किनारे। कालीबंगा घग्घर लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है। याद रखने सारे के सारे आपको कई बार पूछे गए प्रश्न हैं ये। चलिए आगे चलते हैं। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता, इससे बाहर नहीं आएगा। कंप्लीट सिंधु घाटी सभ्यताएं आपकी हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब।